आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 9। और इस चैप्टर में जितने भी सारा मैं बता रहा हूँ सारा का सारा पूछने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, इससे पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान से देख लेना। और इस पार्ट का नाम है प्रगीत और समाज। चैप्टर नंबर 9 में इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रगीत और समाज। और इस चैप्टर में मैं पूरा निचोड़ करके पूरा किताब से लाया हूँ, ठीक है। बस छोटा सा है, देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा है बस, लेकिन टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो चैप्टर से जो पूछे जाने वाला प्रश्न होते हैं ज़्यादातर किससे लेते हैं? लेखक से लेते हैं। जी हाँ, चैप्टर से रहे या ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लेखक से क्वेश्चन तो रहेगा, एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। बहुविकल्प प्रश्न का बोल रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव का बारे में बता रहा हूँ, वैसे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, इसका 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति और समाज क्या है? एक सारांश है। क्या है? सारांश है। तो चलिए लेखक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो लेखक जो है, लेखक का नाम, लेखक क्या है? इसका नाम है नामवर सिंह। लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह, ठीक है। तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो इसका जन्म 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1927 को हुआ था, ठीक है। चलिए, और पूछा जा रहा है नामवर सिंह का निधन मतलब मृत्यु, मौत, ठीक है, कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2019 को हुआ था, ठीक है। बस हाल फिलहाल में ही इसका मौत हुआ है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब 2019 में, ठीक है। बहुत दिन जी गया यार, हो गया लगभग तो 100 साल हो ही गया। चलिए, और पूछ रहा है क्या? नामवर सिंह का निवास स्थान, नामवर सिंह का निवास स्थान, ठीक है, कहाँ है, मतलब रहने का उसका जगह कहाँ है? तो जी अनवर, ठीक है, जीअनपुर, ठीक है, जीअनपुर वाराणसी, ठीक है। जीअनपुर कहाँ पर है? वाराणसी है। और यह ये कहाँ पर पड़ता है? अभी इंडिया में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। योगी सरकार जहाँ से है, मतलब यूपी से, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि नामवर सिंह के माता का नाम क्या है? नामवर सिंह का माता का नाम वागेश्वरी देवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? वागेश्वरी देवी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए, और कुछ डॉक्टर के बारे में कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह मतलब एक डॉक्टर भी था। कौन? नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर, ठीक है, शिखर प्रतिभा थे, जिसका विकास 20वीं, ठीक है, कब? 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। चलिए, अब कुछ जो सारांश जो लिखा है नामवर सिंह, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से तो पढ़ चुके हैं अच्छी तरीक़ा से, अब उसका सारांश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रकृति और समाज निबंध का सारांश लिखे। तो 5 नंबर में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, इस पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में हजारों वर्षों से फैली हुई हिंदी काव्य परंपराएं पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रकृति नामक काव्य मतलब एक वर्ड, ठीक है, रूप से निरंतरता को हिंदी समाज की, ठीक है, जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के, ठीक है, उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य रूप से ऐतिहासिक सामाजिक ज़रूरतों की उपज, ठीक है, उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? हिंदू में प्रकृति की सामाजिकता और ऐतिहासिकता काव्य है, और कैसी रहेगी हमारी साहित्य, ठीक है, साहित्यिक परंपरा में उनकी अहमियत मतलब इम्पोर्टेंट अहमियत क्या है? इन बातों की पड़ताल, ठीक है, पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन, ठीक है, विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आलोचनात्मक महज गुण दोष की विवेचन से आगे ढककर, ठीक है,
कुछ भी वह ऐतिहासिक और पारंपरिक क्या बोला जाए परंपरा की पहचान करती है। सामयिक समस्या और तथ्यों की ऐतिहासिक सामाजिक अंत संगति में और गहराई से पहचानना भी सीखता है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जाता है। यह सब एक निबंध से सीखा जाता है। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचनात्मक भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसी वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा भी उठाकर भी मैं विशेष उन कविताओं की ओर ध्यान से आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो सीधे सामाजिक न होकर अपनी वैयक्तिकता की ओर आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्राकृतिक काव्य की कोटि में से आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रकृति धर्मी की समाज शास्त्रीय और विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के रूप में सबसे कठिन चुनौती भी थी। इन्होंने की और मिलती है कि कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न सामान्यता दृष्टि प्रबंधनों काव्य और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रकृति धर्मी कविताओं न हो तो सामाजिक यथार्थ की पर्याप्त समझी जाती है। उससे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्रा है। तो ज़्यादा नहीं था इसमें, लेकिन थोड़ा बोर सा लग रहा था। तो बताओ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके लिखना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।